पीछे इस बुंदेलखंड की घाम है और वह घाम में लग रही लू और चल रही लपट और बाद लपट में घर से 11 बजे से इतने आके बैठ गए ठंडो ठंडो कमरो हतो। सो बुंदेलखंड के जे राजकीय संग्रहालय में आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी, उपनिदेशक राजकीय संग्रहालय संस्कृति विभाग, आपके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। लेकिन भैया जो छोटे छोटे मोड़ी मोड़ा सुभाष चंद्र बोस बन के आए, भगत सिंह बन के आए, महात्मा गांधी बिना लाठी के चल के आए और हमारे महारानी लक्ष्मीबाई की तो हम बता ही नहीं सकते कि मनुबाई छबीली से लेके और वीरांगना की धरा तक जिनकी तलवार ऐसी चमक रही थी और माता पिता उनसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे कि जिन्होंने इस परिकल्पना में प्रतिभाग करने के लिए स्वप्निल जी से संपर्क किया। भारत विकास परिषद मणिकर्णिका पूरी बुंदेलखंड में एकमात्र ये ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जिसके नाम के आगे मणिकर्णिका लगा है। तो पहले तो जोरदार तालियां। बहुत सारे बच्चे, अर्चना गुप्ता जी ज्ञानस्थली स्कूल की प्रबंधक यहाँ बैठी हैं, ग्रुप ऑफ स्कूल, एक विद्यालय खोला था, ज्ञानस्थली ग्रुप ऑफ स्कूल बन गया। पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र महिला हैं जो गुरुकुल चला रही हैं और ये परंपराएं जो कभी कल्पना से परे होती थी, आज हमारी वो कल्पनाएं साकार हो रही हैं, वो स्वप्न साकार हो रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर बना रहे हैं भारत को विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने सपनों का भारत। और अपने सपने देखना आसान होता है। स्वप्निल जी ने स्वप्न देखा कि भारत विकास परिषद में क्या कुछ नया करें, तो उन्होंने एक इकाई बनाई और चार्टर प्रेसिडेंट बनी मणिकर्णिका। इसी राजकीय संग्रहालय की पूर्व जो वीथिका प्रभारी थे और प्रभारी निदेशक भी थे उमा पाराशर, डॉक्टर उमा पाराशर ने इस एनजीओ की सदस्यता भी ग्रहण की और महीने भर निःशुल्क बच्चों को विविध हस्त कौशल के प्रशिक्षण स्वप्निल जी ने दिए। और जो एक उद्देश्य होता है किसी स्वयंसेवी संगठन का, समाज का निर्माण, वो निर्माण शुरू होता है स्वयं से। स्वप्निल जी पहले सिर्फ स्वप्निल थी, मोदी जी मिल गए, इनके पतिदेव, तो ये स्वप्निल मोदी हो गए। उन्होंने इनको बहू बनाने के बाद पूरी स्वतंत्रता दी और ये एक वकील बन गए। विगत 3 सालों में LLB करके, आज लोग कहते हैं कि वक्ता अधिवक्ता महिलाओं का काम नहीं, लेकिन 21वीं सदी में डॉक्टर स्वप्निल मोदी डॉक्टरेट पाई और आपने LLB की। ये बताता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जो व्यक्ति सीखता रहता है वही शिखर पर पहुंचता है। शिखर पर पहुंचने की चाहत आज के हमारे निर्णायक श्रेष्ठ देवेंद्र बुधौलिया जी यहाँ बैठे हैं। जब ये चले थे तो आप ही की तरह, जैसे आप नन्हे मुन्ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बने हो, ये बुंदेली मोड़ा बन जाते और इनकी हर बात में बुंदेली में हम इनके पास ठाणे रखते कि देवेंद्र एक दिन आएगो जब तुम मुंबई जाके महानगर में अपना नाम कमाओगे। आज भी फिल्म के निर्माता बन गए, फिल्म के अभिनेता बन गए। तो बुंदेलखंड की ये मिट्टी की शक्ति है, ये ताकत है। देवेंद्र बुधौलिया जी, मैंने देख लिया आपकी मूंछों से कि आप भगत सिंह बने हैं, चंद्रशेखर आजाद बने हैं, सेनानी बने हैं। और माला मल्होत्रा जी व्यापार मंडल महिला प्रकोष्ठ से एक शिक्षिका बनकर अपना जीवन शुरू किया और आज लक्ष्मी व्यायामशाला के जूनियर हाई स्कूल की प्राचार्य हैं। आज निर्णायक हैं। डॉक्टर रंजना बुंदेला
झांसी की बेटी बहू बनी, लखनऊ वापस आई झांसी, पार्थ फाउंडेशन बनाया और अब एक समाज सेविका के रूप में, स्वयंसेवी संगठन के रूप में एक छोटा स्कूल भी आपने प्राइमरी खोला है। तो ये निर्माण हम अपने आसपास देखें कि हमने क्या दिया योगदान। और भारत विकास परिषद मणिकर्णिका, मैं अभी प्रांतीय अध्यक्ष कुंज बिहारी गुप्ता जी से बात कर रही थी, प्रांतीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अर्चना गुप्ता जी यहाँ बैठी हैं। व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। हम भी इन सब पदों पर, इन सब पर जब ये संगठन शुरू हुए तो सबने मुझे अपने साथ जोड़ा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में एक शून्य होता है। किसी से जुड़ जाए तो उसको 10, 100, 1000, लाख, अरब, खरब तक बना देता है, यदि वो अपने को शून्य मानता है तो। और जिस दिन वो अपनी गिनती करने लगता है कि मैं तो अब नंबर 1 हूँ, मैं 100 पार, मैं 1000 पार, मुझे इनसे क्या लेना देना, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। ये जिन बच्चों के साथ आज माता पिता ने मेहनत की है, शहनाज यहाँ बैठी हैं, एक एक महिला से मैं जुड़ी हूँ। परिवार की धुरी बनकर जिन बच्चों को आप और हम बैठे हैं, समय देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। मुझे 2:30 बजे के कार्यक्रम में आना था यहाँ। मैं उस पुरातत्व की गोष्ठी की सूत्रधार हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि जो अच्छा बीजारोपण हुआ, आज एक अच्छा बीजारोपण महिला भारत विकास परिषद मणिकर्णिका ने किया, फैंसी ड्रेस, कि हमारे और कितना सुंदर आज़ादी के रंग वीरों के संग एक नई पहल की हमने महोत्सव में शुरू किया। झांसी महोत्सव के 10 दिन के कार्यक्रम इस संग्रहालय में, जब ये कूलर भी नहीं था, पंखे भी नहीं चलते थे, सिर्फ एक सभागार था, कुर्सियां थी, धीरे धीरे ये सभागार आकार लेता गया। आज वातानुकूलित वातावरण में मंच है, माइक है, लाइट है, तकनीकी है, विकास हो रहा है। अगर यही धीरे धीरे कुर्सियां 100 की 50 रह जाती और 50 से धीरे धीरे पंखे 2 रह जाते, टोटी टूट जाती और लाइट चली जाती, तो कौन यहाँ आता? ये विकास हमसे शुरू होता है। धरोहर हम रखते हैं, विरासत हम सुरक्षित रखते हैं। जिस धरोहर को आज बच्चों ने अपनी शहीदों को सब सब्जी वाली बनते हैं। एक समय आया 10 साल विद्यालयों में माता पिता हर एक के हाथ में बंदूक लेके भेज देते थे। सिजरिया के यहाँ की ड्रेस, सिजरिया वाला पूरी ड्रेस रख लेता, फैंसी ड्रेस की। हर विद्यालय में फैंसी ड्रेस होती और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, चाचा नेहरू, 14 नवंबर फिक्स थे। फैंसी ड्रेस हो रही, माँ बाप भी तैयार हैं कि सिजरिया के यहाँ जो मिलेगा वो करेंगे। ये परिवर्तन आपको बता रही हूँ कि हमारी प्रगति की शिखा में आज फिर लौट कर हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने के बाद देश की आज़ादी के उस गुणगान में, जो ये जून का महीना और आज कबीर जयंती है, संत कबीर का प्राकट्य उत्सव है। बच्चे आज भूल गए कि हमारे सूर कबीर, तुलसी, मीरा जैसी, दिनकर, निराला, प्रसाद कोई थे। सुभद्रा कुमारी चौहान मजबूरन झांसी के लोगों को याद रहती हैं, क्योंकि पूरे जून के महीने भर महारानी लक्ष्मीबाई का गुणगान चाहे पत्रकार करें, छायाकार करें, विद्यालय करें, रानी का दैनिक जागरण नमन मनाए। उस लक्ष्मी व्यायामशाला में 5-5 हजार बच्चा बैठी है, सपने लोगों ने सपने पाठ लिया उसमें। रानी झांसी का स्वरूप बनकर सीताराम गुप्ता जी जिम्नास्टिक कराते थे। 4001 सीटी पर बच्चे व्यायाम करते थे, जिस व्यायामशाला में आज माला मल्होत्रा, वहाँ जूनियर हाई स्कूल में, और हम लोग 5-5 हजार महिलाएं, सारे स्वयंसेवी संगठन पैदल चलकर रानी का एक दिन महिला सम्मेलन, एक दिन रानी की महिलाओं की गुणगान करते हुए मनुबाई छबीली से रानी का परिधान, रानी की कविता के 21 छंदों का काव्य पाठ और प्रतियोगिता कराते रहे। समय बदलता है, रुझान बदलता है, लेकिन रानी वही है, किला वही है। रानी का शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, आज भी नन्ही बच्चियां यहाँ आकर तलवार पकड़ते ही उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो वो जो प्रयास किया है कि हम वीरता का गुणगान ना करें, हम स्वयं वीर बने, हम रूपवान
सब कुछ बन रहे हैं, धनवान, रूपवान, लेकिन अब जरूरत है संस्कारवान बनने की, जिसका प्रयास आज किया गया। बधाई देती हूँ मणिकर्णिका भारत विकास परिषद की पूरी टीम को।